बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद मरियान। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेस्ट पेशावरी बीफ दलीम बनाना या हलीम बनाना। बहुत इजी वे में आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। इसके लिए हमें कुछ दालें चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरे पास है दाल मूंग, ये साबित है, आप लोग छिलके के बगैर भी ले सकते हैं। हाफ़ कप मैंने ले ली है दाल मूंग। 1 कप भरा हुआ मैंने ले लिया है गंदम यानी कि गेहूँ। हाफ़ कप मैंने ले लिया है दाल माश धुली हुई। हाफ़ कप मैंने ले लिया है दाल चना। हाफ़ कप मैंने ले लिया है दाल मूंग, ये भी मेरे छिलकों के समेत है, आप लोग छिलकों के बगैर भी ले सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने ले लिए हैं चावल। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 2 से 3 पानियों में धोकर पानी डालकर इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखें जी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, पानी हमने इनका ड्रेन कर लिया। अब हम इनको प्रेशर कुकर की मदद से गला लेंगे। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें दालें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे अच्छा खुला पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसको तकरीबन 20 मिनट तक प्रेशर आने देंगे। जब ये 20 मिनट हो जाएं तो अब हम इनको अच्छे से ठंडा करके ये ग्राइंड कर लेंगे और एक पैन में डाल देंगे और इसके नीचे स्लो फ्लेम जलाएंगे और इनको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डाल देंगे हम लोग हाफ़ कप तकरीबन ऑयल डाल देंगे और इसमें 3 से 4 ये मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने काट लिए। अब हम इनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। कुछ को हम लोग गार्निश के लिए रख देंगे और कुछ को हम लोग मसाले के लिए यूज़ कर लेंगे। अब ये मेरे पास है जी लहसुन तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लिए थे और 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्चें। अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे। और जब ये देखें जी प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम थोड़े से प्याज़ों को निकाल के गार्निश के लिए रख देंगे। और ये जो बाकी प्याज है इसमें हम ये अदरक और हरी मिर्चों का और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये मेरे पास है जी 2 टेबल स्पून क्रश चिली, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून है मेरे पास दलीम मसाला। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाएँ और चेक करें। अब हम इसमें डाल देंगे तमाम के तमाम स्पाइसेस और अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो अब ये मेरे पास है जी 1 केजी ये मेरे पास है जी बीफ, इसको मैंने डाल दिया है और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। ये बग़ैर हड्डी के गोश्त ले लिए मैंने और इसको ये देखिए जी पकते हुए तकरीबन और इसका तेल ऊपर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। इसमें 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है नमक और अब हम इसमें भी अच्छा खुला पानी डाल देंगे और इसको प्रेशर आने देंगे और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देख लेंगे और इसको दलीम में मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये देखें गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसको ये दाल में मिक्स कर लेना है और इसको गोटे की मदद से घोट लेना है। ये देखें जी आधा घंटा हो चुका है, हम इसे घोटते हुए स्लो फ्लेम पे हम इसे घोट लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से घोट लेंगे। ये देखिए हमने इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद घोट लिया और अब हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हमारी बहुत ही अच्छी दलीम बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए अभी हमने इसको थिक होने देना है, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। दलीम हमारी पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। अब हम इसे 10-15 मिनट मज़ीद गाढ़ा होने देंगे और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी इसकी गार्निश के लिए कुछ चीज़ें हैं। हमने जो प्याज़ों को ब्राउन कर लिया था ये थोड़े से हमने निकाल दिए थे। ये मेरे पास है जी तली हुई प्याज, ये मेरे पास है जी हरा धनिया कटा हुआ, जूलियन कट मेरे पास है अदरक और ये मेरे पास है कुछ लेमन। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। दलीम हमारी पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया, तली हुई प्याज और जूलियन कट अदरक से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और टेस्टी दलीम बन के तैयार हुई है। आप लोग इस तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।